Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम क्या हाल है? कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह सेट. आप ठीक हैं? All good. ख्वातीनो हज़रात, ये हमारा जो हॉट बाइट्स का एडिशन है ये आप लोग देख रहे हैं इतवार को, और इसकी वजह ये है कि 9-10 मुहर्रम पे प्रोग्रामिंग हमने सोचा कि इन ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑफ मुहर्रम हमने 9-10 मुहर्रम को अपनी कोई वीडियो नहीं शेयर की, और 9 मुहर्रम को था जुम्मा जी, तो जुम्मे को आना था हमारा हॉट रिव्यू जी। वो हॉट रिव्यू अब आप देखेंगे मंडे को, क्योंकि कंबाइंड, क्योंकि मंडे के ड्रामे हुए नहीं होंगे। नहीं कंबाइंड, हाँ क्योंकि कंबाइंड क्या है, वो एक्चुअली फ्राइडे वाला ही मंडे को देखेंगे। हाँ एग्जैक्टली, कंबाइंड तो नहीं, क्योंकि थर्सडे के अलावा फ्राइडे सैटरडे तो वैसे कोई ड्रामा नहीं आता। नहीं, ठीक हो गया। तो ये थी छोटी। अच्छा एक्सप्लेन आप बहुत करते हैं। कल क्या मैंने कहा था, मुझे हर वक्त कहती रहती है इतना बोलते हो, इतना एक्सप्लेन करते हो। मैंने कहा अल्लाह तौबा, मैंने कब बोली है ये बात? हाँ, अभी प्रूव हो गया आपको। किस चीज को? जब आपने कहा मैंने 22 कदम में, मैंने कहा कि मैं और फरी हम लोग एक तरह के लोग हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ फरी का वर्क। मैं तो मानी थी, एग्री विद यू। हाँ, लेकिन आपने कहा था, आपने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं बोलता बहुत हूँ या मैं एक्सप्लेन बहुत कभी करता नहीं हूँ। कहा यार मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रही थी यार। एक मैंने आपको याद होगा पिछले हफ्ते कहा था आपको बड़ा बोल, इसीलिए नहीं बोलना चाहिए बड़ा बोल। कि मैंने कहा अब ऐसी हॉट बाइट्स करेंगे, ऐसी न्यूज़ लेके आएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, हम ब्रेक कर देंगे खबरें। वो इस हफ्ते नहीं, वो अगले हफ्ते करेंगे। करेंगे। ये 9-10 मुहर्रम की वजह से बीच में ब्रेक आ गई ना, तो वो एक प्लान था, एक प्रॉपर एक सीन था, वो आज नहीं। भी लेकिन हम बड़ा ब्रेक करने वाले हैं। आज क्या ब्रेक इन करने वाले हैं। आज हमने क्या ब्रेकिंग करना है? क्यों? आज तो बड़ी सिंपल सी हॉट बाइट्स है। मगर उससे पहले आप यू ओ मी एन अपॉलॉजी ना, आते ही आपने जो डायलॉग मारा, किस चीज का? उस पर आप अपॉलॉजी नहीं करना चाहेंगे मुझे? गलत बात ना करें। नहीं, वो एक ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशन है। अच्छा, मैंने कहा था आप वो सीएसआर टाइप सोशल रिस्पांसिबिलिटी और सड़कों के हालात और उन पे आप दोबारा करेंगे तब से। नहीं, जो आपको जिस जद्दोजहद से गुजरना पड़ा, वो ऐसी एक वो मैं नहीं चाहता कि उस मामले को एक हसास मौजू है, हसास मौजू है, और उसके ऊपर एमी खाम खा लोग, जैसे मैंने तो समझ लिया आपकी बात, एक सेकंड मुझे नहीं लगा आपने, बल्कि बड़ा मैं कहती हूँ वाकई आपने समझा, आपने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक सेकंड आपने कहा, मैं तो वो ताबेदार आदमी। ऐसा कहा आपने? मैंने कहा या नहीं कहा? मैंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरा कॉन्टेक्स्ट थी कि आपकी बात समझ तो मैं बहुत पहले गया था, महसूस मैंने अब किया। महसूस मैंने बहुत पहले कर ली थी, उसका एहसास मुझे ऐसी बात थी। हाँ, तो अब ऐसे इधर ऑन कैमरा कर दी तो है भी, वो फिर लोग कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम नहीं चाहते कि हम इस तरह की बात करें। ये देखिए आमना ने अपनी मैक की लिपस्टिक रखी हुई है सामने, मुझे नजर आ रही है जी। ये क्या आपने अर्जेंसी के तौर पे आपने सामने रखी हुई है कि जब दिल चाहे लगा लो, जब दिल चाहे तो लगा ले। आमना ने टेप भी रखी हुई है साथ में। किसकी पेन? आपने कहा किसी की आज के साथ आपकी वीडियो थी, तो वो भी बोल रहे थे। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास भी रखा हुआ है, लाइट वाला वो भी। ये किसके? आपने गले के कीड़े चेक करते हैं? मेरी चीजें हैं ये, क्या हो गया? ये क्यों रखी? इसमें क्या चेक करती हैं मैग्नीफाइंग? कभी ना आई ड्रॉप्स पे बहुत फाइन प्रिंट लिखा होता है, पढ़ा नहीं जाता, तो उसको पढ़ने के लिए फिर मतलब है कि ये पूरी स्टेशनरी की दुकान है, यहाँ पे स्टेपलर भी है आपको मिलेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप कभी अब्बू की स्टेशनरी देख लें। अच्छा, ओहो, ये तो कुछ भी। अच्छा, वो देखें इसमें एक काफी इकसाम के जो है ये भी है। बोर्ड मार्कर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बोर्ड है नहीं, लेकिन बोर्ड मार्कर जरूर है। एक परमानेंट मार्कर भी है। परमानेंट मार्कर क्यों है जी? परमानेंट भी है, फिर ये लेजर लाइट भी है, फुट्टा भी है जी। फुट्टा भी रखा हुआ, जरूरी है सीधी लाइन लगाने के लिए। फुट्टा, पॉइंटर, माशाल्लाह। ये एक है मग, उसके बाद एक और मग है जिसमें आप रंग बिरंगे देखेंगे, हर तरह के पॉइंटर्स और मग है। फिर एक और मग है, तो उनको ने कहा कि कलम की किल्लत ना हो। इतने कलम और उनकी स्याहियों को। और मैं एक और बात बताऊं, मेरे घर के हर कमरे में 3 मग हैं। 3 मग हैं, एक कलमों से भरपूर। एक तो है हर कमरे में। क्या वजह है इसकी? हाँ, कलमों से आपको आशिकी है? पढ़ा लिखा घर है। मेरे कमरे का जो मग है ना, उसमें कैंची भी है। हाँ, मैं मिस कर रहा था, कैंची भी है। अच्छा, और इस सब के बीच में मैक की लिपस्टिक है यार, ये बात नहीं। स्टेपलर भी है, आईफोन की पिन भी है, चार्जर भी है, लैपटॉप का, काफी कुछ है। बेहतरीन है यार, जबरदस्त। प्राउड ऑफ यू। आप सीखें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों का इस्तेमाल लेके आए, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं।
हल्का ना लें, अपनी बकवास बंद करें। आज बारह में इकट्ठा हुए, मजाक उड़ा रहे हैं आप। नहीं नॉट एट ऑल। आज की जो हॉट बाइट्स है अमूमी तौर पे आप लोग इस तरह की हॉट बाइट्स को पसंद करते हैं, क्योंकि हम आने वाले 3 ड्रामों के बारे में बात करेंगे, जिनके OSTs / प्रोमो / ट्रेलर्स / फर्स्ट टीजर्स हमने देखे। और क्योंकि ये बड़े शॉर्ट, टेप ना जाया करें। नहीं जाया कर रहा भाई, नहीं ले दूंगा आपको। ये बड़े शॉर्ट की है, आपने की है, टेप ना जाया करो, नहीं ले दूंगा। तो क्या मतलब, जाया नहीं चीज करनी चाहिए, लेने की बात नहीं है। जाहिर में खेल, अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते तो 100 दफा करते हैं। मैं खेल रहा हूँ उसके साथ। ठीक है, रख देता हूँ यार, ये टाइम है, ये ले रख दी मैंने आपको, रख दी मैंने, नाराज हो गया। नहीं मैं रख दी मैंने, मैं अपने रिंग के साथ, मैं अपनी रिंग के साथ खेलता। तो ये सॉर्ट आफ्टर तो नहीं होता, क्या है, एंटिसिपेटेड ड्रामे विद सॉर्ट आफ्टर स्टार्स, ये यार जबान दान, ये इसलिए कलम दान रखे जाते हैं। लिंग्विस्ट, लिटरेचर की मास्टर्स, मिस्ट्रेस, that doesn't right. Yeah, but it's also it is. Master का female is mistress? Spices नहीं थी जिस तरह। Oh. Mistress is spices। I'm not। यार आपके ज़हन में मिस्ट्रेस का एक ही मतलब है। मेरे ज़हन में नहीं। ऐसा नहीं है। यार ये तो नहीं बात। यही आपने अच्छा यार बड़ी इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। जी। तो जैसे मैंने देखा कहीं पे, तो अगर आप किसी के कुत्ते को कुत्ता बुलाओ ना, तो उस पे भी ऑफेंड हो जाते हैं लोग। क्या कहें उसको? ये कुत्ता ना कहें, कॉल इट अ डॉग। मैंने कुत्ता ही है। हाँ तो क्योंकि सर्टेन कॉनोटेशन, सर्टेन वर्ड्स की नेगेटिव जब लग जाती हैं, तो लोग फिर थोड़ा सा वो घबरा, लाइक कुतिया को आप बिच कहते हैं, क्या कहते हैं? कुतिया भी बुरा साउंड करता है, कुतिया भी बुरा साउंड करता है, बिच भी बुरा साउंड करता है। हाँ, ये बातें हैं, क्योंकि वो गालियां बन गई है ना। जैसे जब हमने वो फिल्म देखी तेरी मेरी कहानियां, तो उसमें जो खलील रहमान कमर साहब का डायलॉग था, याद था आपको, है ना? आपका फेवरेट आपने लिहाज से बोला, जब उनके किरदार ने बोला, जायद के किरदार, बोलो तुम्हारी बीवी कुतिया है, तो आपने बड़ा ऑफेंस लिया, आपने कहा यार ये तो नहीं ठीक है। वही होता अगर वो कहती कि से दैट योर वाइफ्स अ बिच, तो फिर शायद आपको होता कि ठीक था। मैंने तब भी ये पॉइंट आउट की थी आयरनी। ओके, खुदा हाफिज। हूँ पे आगे मैं क्या कहूँ, आगे से मैं क्या आगे से कहूँ आपको पूरे ड्रामा। आई एम एक्साइटेड, हमारा प्लान बना हुआ है आज इम्प्रॉम्प्टू बैंग, अल्लाह करे खुली हो, वैसे वैंग वैंग खुला हो। आज हमारा इम्प्रॉम्प्टू प्लान बन गया, वैंग वैंग पे जा रहे हैं। शाहरुख सर ने हमें ज्वाइन किया, उनकी ट्रीट है आज। शाहरुख सर ने कहा मैं लेके जाता हूँ, शाहरुख सर हमें लेके जा रहे हैं, उनकी ट्रीट है, तो उसके बाय द वे आपके लिए एक और इनविटेशन है जी। कहाँ पे? खाने का। कहाँ? आज इत्तेफाक से खुशहाल वज़िया खान जी, खान खुशहाल खान, क्योंकि वो मेरा कर रहे थे आस कामना। अच्छा ठीक है ना, उसमें आपकी बात भी हुई, जारी बात है। तो उसमें उन्होंने कहा कि यार बड़े अच्छे हैं वो, तो उन्होंने कहा उन्होंने मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं आज तक किया। मैंने कहा ये, फिर वो नाराज़ हो गए, कहते ये क्या बात हुई यार, हसन भाई ने आपने मेरा कर लिया और हसन भाई ने मेरा इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन यहाँ पे बात से बात निकली, तो उन्होंने कहा कि बड़े यंग हैं वो। तो मैंने कहा अच्छा कितने यंग लगते होंगे? तो कहता है कि यार होंगे 25-26 साल के। मैंने कहा यार ये तो खुशहाल, लव यू मेरी जान। तो कहता है हाँ मैं लगते होंगे। तो मैंने उनसे कहा मैं ठीक है मैं बोल दूंगा। तो आपने उन्होंने कहा मैं चेक तुम्हें भिजवा दूंगा। मैंने कहा देखो, मैंने कहा यार तुम्हारी स्टोरी जो है ना वो क्रेडिबिलिटी छोड़ गई। नहीं ऐसा नहीं मेरी यार, चेक वाला तो कोई सीन है ही नहीं। मैंने कहा यहाँ तक मैं मान गई, मैंने कहा यहाँ तुम्हारी क्रेडिबिलिटी चली गई है, सॉरी सर। नहीं चेक वाला तो आमना को पता ही और किसी बात पे आपने कोई यकीन होना, ये कहने के लिए हसन ने चेक नहीं देना था। हाँ कि मुझे कहो कि मैं 25 साल का हूँ। एनीवे हमारी बात से बात निकली, तो उन्होंने कहा कि मैं कल रात को गया हुआ था दुम्बे की कढ़ाई, कहते शुक्र है मिल गई मुझे कराची में, मैं बड़ा मिस कर रहा था। अच्छा। नारोवाल में वहाँ की तो उसमें ना स्पेशलिटी है। तो मैंने कहा रियली आई नेवर फाउंड अ गुड दुम्बे की कढ़ाई। कहता नहीं यार अच्छी भी नहीं थी, बिकॉज वो आई तो सारे रेड स्पाइसेस में थी। फिर हमने डिस्कशन की कि दुम्बे की कढ़ाई जो है वो नमक में और हरे मसाले में बनती है। अच्छा। उसमें लाल मिर्च और हल्दी और गरम मसाला नहीं डलता। ओके। तो उन्होंने कहा आपने डू यू लाइक दुम्बे की कढ़ाई? आगे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं। वी हैव टू गो। और ये मुहर्रम की छुट्टियों के बाद हसन भाई से क्या है मेरी ट्रीट मैं लेके जाऊंगा आप सबको। मैंने कहा ठीक है यार, लव यू खुशहाल, अस्सलाम वालेकुम। वो तो दुम्बे की कढ़ाई खाने के बाद ना, पहले तो नहीं ना, दुम्बे की अभी तक फ्लाइंग किस। हां फ्लाइंग किस एंड इंशाल्लाह डन है ब्रो। गुड सीन है ब्रो ब्रो ब्रो
यस ब्रो, क्योंकि हम दोनों 25-24 साल के हैं ब्रो। नहीं वो 23 साल के हैं, तो मैं चल 2 ही साल बड़ा हूँ ना मैं खुशहाल से। ब्रो आई कैन कॉल हिम ब्रो। ब्रो आपने यही हमने आज बातें करनी है ब्रो। नहीं, he's a really good guy. I met him at the premiere of John. At the screening of John. Yeah. He's really sweet. Not premiere, screening. Screening. Yeah. And he's like, "Asma, can I kiss you on your cheek?" I'm like, "Sure, Kushal." That's really cute, really sweet. He's a very sweet boy. He's very sweet. And we obviously, I go back to that. The first time we met him at Hum Style Awards. There's such a like full energy, ball of energy. मैं अब खुशहाल के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। ढूंढे यार, खुशहाल तुम्हारी शादी करा देने। उसने बताई है रिक्वायरमेंट्स अपने। अच्छा, मैंने लगा उसने कहा बता दिए कि ये 3-4 में से 3-4 लड़कियां नहीं, वो बता दी हैं रिक्वायरमेंट्स बता दी। ठीक है। I'd be surprised if he's single. He's a good looking boy and he's not obviously. अच्छा तो जो वो 3-4 रिक्वायर तो फंस गई। He is right now. He says he's unattached. Okay. Right now he says unattached. As if we believe you, Kushal. Single and ready to mingle. We don't believe you, Kushal. We don't believe. Anyway. तो ये दुम्बे की कढ़ाई, बट आज हम इम्प्रॉम्प्टू हमारा प्लान बन गया मेरा हमना शाहरुख का जी। हम जा रहे हैं वैंग वैंग खाने रिकॉर्डिंग के बाद। वेरी एक्साइटेड। मैं जब से दुबई गया हूँ तब से मैंने वैंग वैंग खाया नहीं। हो जाए यार, 2-3 हफ्ते हो गए यार, तो आज मतलब हो जाए फिर वैंग वैंग। जी वैंग वैंग इतना मैं प्रमोट करता हूँ वैंग वैंग को। खैर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी दिल से भी चीजें करें। बात उस पे आ जाए भाई। हमने भाई डिस्कस करना है आज एक मई का आया टीजर स्लैश प्रोमो। मंथ ऑफ मई का टीजर आया। मई का टीजर आया। पंजाबी में तो पंजाबी में तो मैं होता है, क्या होता है मैं उर्दू में भी मैं और पंजाबी मैं का टीजर आया और टीजर आया, प्रोमो आया, ओएसटी आया, गाना आया। I have something to say about that. उस पे आते हैं। And then Fairy Tail सीजन 2 अनाउंस हो चुका है 5 अगस्त 5 अगस्त को डबल मेगा एपिसोड सैटरडे से शुरू होगा। Will replace? We don't know. I don't know. We haven't been following Saturday का slot हम टीवी का। और उसके प्रोमोज कुछ आए हैं। एक हमजा और सहर की आवाज में कवर आया पिछले सीजन 1 के ओएसटी का। आमना क्योंकि म्यूजिक से बड़ा गहरा ताल्लुक है तो आमना जी को हमने सुनाया और आमना जी का हम फीडबैक लेंगे उस ओएससी के ऊपर। और आमना जी जन्नत से आगे, जिसका अभी तक नाम टाइटल के साथ उन्होंने जियो ने प्रोमोज नहीं शेयर किए, लेकिन फीचरिंग कुबरा 2 प्रोमोज एटलीस्ट मैं देखे हैं। आपने भी मेरे 2 देखे हैं और कोई मिस हो गया हो तो माजरत। फीचरिंग कुबरा एंड रमशा एंड तलहा एंड गोहर एंड अ ब्यूटीफुल पाइथन। अब नहीं, अभी जो प्रोमो देखा उसमें तो देयर वाज जस्ट कुबरा राइट एंड द ब्यूटीफुल पाइथन। तो ये 3 हमने देखे और ARY के ऊपर हमें पता चला है कि देयर इज सुकून, देयर इज रद, ये 2 ड्रामे आ रहे हैं। और मुझे कहा गया था कि मुझे एक मैसेज में बताया जाएगा तीसरा एक ड्रामा जिसका अभी तक नाम फाइनल है इसमें, लेकिन मुझे वो मैसेज नहीं आया। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीडियो अगर मैसेज आ गया तो हम बात कर लेंगे। बट आने वाले ड्रामे हैं, काफ़ी सारा कंटेंट हमारे पास जमा हुआ है ग्रीन की सूरत में। हमने कहा चलो इसके बारे में बात कर लें। मैं और हमने यही है, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू करना चाहिए? आमना जी फेरी टेल सीजन 2 के बारे में आई वांट टू हैव अ सीरियस कन्वर्सेशन विद यू फॉर अ बिट। ठीक है। सीजन 1 जब आया और मेरा और आपका बड़ा मिक्स्ड एक रिएक्शन था। और पहले हमने कहा कि जी नॉट आवर कप ऑफ टी। हम पहले एपिसोड के बाद हमने कहा जी शायद हम देखें भी ना। फिर जी लोगों का बड़ा फीडबैक है, लोगों ने जी देखें, फिर हमने देखा, बड़ी गालियां निकाली, फिर हमने देखा, लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज ही करते रहे मोर और लेस। माँ सिवाय इस बात के कि हमने कहा कि हमजा और सहर मेक अ ब्यूटीफुल कपल, ऑन स्क्रीन कपल, और दोनों की जो परफॉर्मेंस इंडिविजुअल थी बहुत ज़बरदस्त थी। ये तो हमने शुरू दिन से बात की। अब इन हाइंडसाइट व्हेन यू लुक बैक एट आवर रिव्यूज ऑफ फेरी टेल, और ख़त्म भी हुआ और बड़ी बात भी उसके ऊपर, you think we were too critical of Fairy Tail season 1? So the thing is कि पहली episode देख के we gave it our first impression. First impression, I still reiterate, it didn't take off too well. Because in the first episode, they presented the leading lady, which is Seher, and her character, Umeed Pasha, presented her as a complete bimbo. And somebody who was scatterbrained, who had absolutely didn't have a head on her shoulders, who was all over the place.
और वो रात को जाके पता नहीं कहाँ पहाड़ी पे चढ़ के और वो सारा बिलबोर्ड के नीचे, तो दैट डिडंट अपील टू अस बोथ ऑफ अस। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा यार ये बहुत बचकाना है सारा कुछ, इस किस्म की जो हीरोइन है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। सो वी गेव इट, दैट वाज आवर फर्स्ट इंप्रेशन। बट ग्रेजुअली जब आपका वो कैरेक्टर डेवलप होना शुरू होता है तो एक्चुअली इट वाज अ रियली गुड कैरेक्टर, एंड वी रियलाइज दिस आफ्टर 3 or 4 episodes which we watched because people pushed us to, and I'm glad they did. बिकॉज अगर हमें ना पुश किया होता तो हम पहले 1-2 एपिसोड देख के हम कहते हैं नहीं यार हम नहीं देख रहे, मगर लोगों ने हमें पुश किया, कन्विंस किया कि नहीं यार देखें। हमने जब देखना शुरू किया तो सहब वॉज वेरी गुड एज उम्मीद पाशा डेवलप्ड एज उम्मीद पाशा, एंड उसकी और हमजा सोहेल की जो एनर्जी थी कंबाइंड वो बहुत मज़े की थी। देयर रिलेशनशिप एंड दैट्स व्हाट यू लुक फॉर इन अ रोमांस, एंड देयर केमिस्ट्री वाज ग्रेट। सो व्हेन दैट स्टार्टेड टू हैपन एंड आप देखते तो बहुत अच्छा था वो। फिर both my daughters are obsessed with fairy tale to the extent के जब से उन्हें पता चला सीजन 2 आ रहा है, मेरे घर में सुबह से लेके रात तक फेरी टेल का मैराथन हो रहा होता है, because they're catching up on the previous season, और जो उनसे मिस भी हो गई थी episode, this we want to catch up on this episode. Baba, it's coming out on Saturday. Do you think that is the audience? So again, the reason I brought this up is because after the first season I said कि यार कि इसकी जो audience है मुझे लगता है कि वो छोटे यंगर जनरेशन की है, बट ऐसा नहीं है एविडेंटली। हमें जो फीडबैक, द थिंग इज दैट आई होप एंड उन्होंने ये एंड ऑफ द सीजन 1 भी ये एस्टैब्लिश कर लिया था कि इट इज अ टीनेज और अ यंगर लव स्टोरी, बट ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ों के लिए है, ऐसा नहीं है उसमें। मतलब इट वाज फन टू वॉच, इट वाजंट वेरी डीप बट इट वाज अ लाइट हार्टेड, जैसे मैं कहती हूँ ना कि जी तेरे बिन वाज अ ट्रैशी रोमांस, और पूरी 80s में मैंने पढ़े, हर मिल्टन बुन पढ़ा होगा, एंड इट वाज जस्ट अ स्टोरी आउट ऑफ देयर। और नूरा ने कहा भी कि हाँ वही चीज़ें पढ़ के मैंने इंस्पायर होकर लिखा था। दिस वन इज़ लाइक अ स्वीट वैली हाई, it's like the same kind of a trashy romance, and when I say trashy romance it doesn't mean it's trash, it just means it's a term, it just means that it's a non-deep, it's a very light-hearted feel good rom-com. They're meant for a younger audience. That doesn't mean that you and I can't enjoy it, but target audience फिर भी younger, like College Gate, you said you wanted to connect to know कि यार क्या हो रहा है आजकल। लेकिन College Gate का प्रॉब्लम ये था कि मैं देखती हूँ हाई स्कूल ड्रामास ताकि मैं कैन कनेक्ट विद द जेन ज़ी, राइट? I didn't feel that I was connecting with that Gen Z. But like a मोहब्बत गुमशुदा मेरी, उसमें भी हम देख रहे हैं totally वो भी एक यंगर कपल की कहानी है, ये भी एक यंगर एक्सेप्ट। अच्छा, आई थिंक मुझे ये लगता है कि एक चीज़ जो कि अब इन ड्रामों के अगेंस्ट जाती है, और इन ड्रामों आई मीन रमज़ान ड्रामे, कि हम भी एक्स्ट्रा एक चश्मा लगाया होता है, हमें भी होता है यार कि ओए अब ये रेल पेल शुरू हो जाएगी ड्रामों की, 2 हम के शुरू हो जाएंगे, 2 जियो के शुरू हो जाएंगे। बात है कि अब सारा सीन ही बहुत कंपेटिटिव हो गया है ना, अब आगे तो ग्रीन के भी अब आई एम श्योर हुआ करेंगे। बट व्हाट आई रियली लव अबाउट फेरी टेल इज, एंड यू नो ये उसकी एक जीत है कि उसने आपको एक नया पेयरिंग दी, और वो हिट हो गई, और इतनी दी कि उन्होंने सीजन 2 बना दिया, और यही सक्सेस जो है तेरे बिन की भी है, यही सक्सेस जो है वो मोहब्बत गुमशुदा मेरी भी है। आपने ये कपल्स नहीं देखे हुए, ऐसा नहीं है कि ये पुराने पापी हैं, यू नो। आप यू थ्रो हुमायूं सईद एंड महविश हयात टुगेदर, वो हिट होंगे। यू थ्रो फवाद खान एंड सनम सईद टुगेदर और फवाद एंड मायरा टुगेदर, वो हिट होंगे। पर ये नए कपल्स थे और ये हिट हो गए इतने कि दूसरा सीजन बन गया। ये जीत है उनकी। नहीं ये सर्टनली जीत है। So जीत है फॉर सारा मजीद द राइटर एंड फॉर अली हसन द डायरेक्टर एंड द कास्ट ऑफ कोर्स। अब सीजन 2 कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जो मैंने देखा, हमने प्रोमो भी देखा, उसमें भी उन्होंने पिच उसको ऐसा किया, सेम स्टोरी सेम कैरेक्टर, और सब उसी जोन में लग रहे हैं क्योंकि रीसेंट, ऐसा नहीं है कि फेरी टेल। शादी होगी ना पूरी, अब ज्यादा मजा अब शादी मेरे ख्याल में अभी वो जर्नी होगी कि शादी होना, मगर आई थिंक होगी बीच में शादी। आई थिंक सो टू। आई थिंक सैर ने एक पिक्चर भी लगाई थी। नहीं, अब जो टीजर में है कि आज एक मेहंदी के दिन दुल्हन जो है वो और अस्पताल में, और तो ऑब्वियसली तो शादी तो अंडर वे है। सो आई थिंक फेरी टेल सीजन 2 डिजर्व्स अ फेयर चांस फ्रॉम अस, पर्टिकुलरली बिकॉज जो सीजन 1 था उसमें रमज़ान, वही मैं बात कर रहा हूँ कि रमज़ान क्योंकि 2 जियो के आ रहे हैं, अच्छा जी 2 हम के आ रहे हैं, अच्छा रोज़ एपिसोड आ रही है, अच्छा हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उस सारे प्रेशर में शायद वी वर नॉट एबल टू गिव अगेन अ फेयर चांस टू फेरी टेल। तो मैं और आमना इस बार जो सीजन 2 आ रहा है बहुत एक्साइटेड हूँ, है, और है भी एक एपिसोड आई थिंक अब तो वीकली एक एपिसोड होगी। हाँ, तो वो हम देखेंगे उसको, कोशिश करेंगे कि बगैर किसी प्री कंसीव्ड नोशन के हम उसको देखें।
लेकिन जैसे आपने कहा जीत फेरी टेल की हमजा और शहर का एक ऑन स्क्रीन कपल और उनका रोमांस है जो कि हमने पहले भी उसको कनेक्ट हो गए थे और उसकी बहुत तारीफ की थी। तो लेट्स सी। उम्मीद आपने हमजा का इंटरव्यू किया, बड़ा अच्छा। मैं मिली शहर को और मुझे बड़ी बड़ी शी इज वेरी सॉर्टेड, और मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो बड़े सॉर्टेड होते हैं, यू नो। दोनों हमजा आल्सो वेरी सॉर्टेड, वेरी सॉर्टेड और अच्छे बच्चे हैं, पैशन है उनके अंदर काम के लिए, उनका लगाव है, तो अच्छी बात है। हम तो उनको पहले भी अप्रिशिएट किया था। मुझे अब ये है कि इस सीजन में जो मेरा एक पिछली बार एतराज था कि जो एडिशनल ट्रैक्स हैं उनकी क्या रेलेवेंस है। मेरे ख्याल है कि उनकी कहानी भी आगे आएगी अब। हाँ, तो लेट्स सी। ऐना का किरदार है, अदनान का जो किरदार है, बिल्कुल उनका क्या होगा। टीजर में मुझे वो नहीं नजर आया, अली सफीना। अली को हाँ मैंने नहीं देखा है ना, बट इंटरेस्टिंग है। आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जो सबसे पहले तो वही आने लगा 5 अगस्त को, वो आने लगा, तो मैं यकीनन। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछना था। उम्मीद और फरी जी, आपको नहीं लगता सेम स्कूल ऑफ वो है? नहीं, वर्बल डायरी। नहीं क्यों? शुरू में लगता था। जैसे अभी भी उम्मीद का भी बेसिकली वही प्रॉब्लम है, शी इज वेरी टॉकेटिव, शी इज पेपी एंड लाइक यू नो शी टॉक्स अ लॉट एंड बड़ी एक्सप्रेसिव है, इमोट ज्यादा करती है। फरी भी वैसी है। तो क्या आपको क्या दोनों किरदारों में कोई मुमासलत नजर आती है? मुझे लगता है कि एज अ यंगर कैरेक्टर उम्मीद पे वो चल जाता है, फरी पे भी चल जाता है। लोगों ने कहा कि हाँ, मैं यही आपसे कह रहा था फरी पे भी चल जाता है, इट्स फाइन, चल जाता है। I'd rather have this than have a crying like जो 24 किस्सों में रो रही हो। rather have this than a Mahir, to be honest. Of course, yeah, exactly. Enough of that, yeah. Enough of that, yeah, absolutely. तो ठीक है, we're excited for Fairy Tail season 2. Let's see कैसा जाता है। जो कवर था गाना, उसके बारे में क्या आपका? कवर के बारे में मुझे सबसे अच्छा मुझे उसमें सहर का लगा। सहर का? हाँ, क्योंकि आप you can immediately recognize her voice. हाँ, बट whether ये लोग गा सकते हैं कि नहीं बगैर ऑटो ट्यून के। ऑटो ट्यून था मेरे ख्याल है। हाँ, बातें मेरा तो नहीं है ऑटो ट्यून के साथ भी मेरा अच्छा था, क्यूट था। It was a good idea to do that. हाँ, अच्छा था, गुड इनोवेटिव था। तहसीन मजाज जो कि ऑब्वियसली ड्रामे का हिस्सा भी है, कास्ट का भी हिस्सा है। आई थिंक ये कवर उन्होंने कंपोज किया है और अच्छा था। हमजा ने भी गाया, सहर ने भी गाया और ऐना और अदनान ने भी अपना इनपुट दिया। सो इट्स गुड, एंजॉयबल, नाइस, गुड। ठीक है जी। तो टिक लग गया फेरी टेल सीजन 2 पे। We'll be following it closely and let's see आगे चलते हुए फेरी टेल सीजन 2 के बारे में हमारी क्या राय होगी। कोशिश हम ये आपको उम्मीद ये दिला सकते हैं, उम्मीद भी आपको दिला रहे हैं और फरजात भी आपको दिला रहे हैं कि हम इस बार जो है जरा एक फेयर तरीके के साथ असेस करने की कोशिश करेंगे। देयर विल बी नो रश इंशाल्लाह। आमना जी, कुबरा खान को फीचर करते हुए 2 प्रोमोज आए। एक में उन्होंने ऐसे अजदहा होता है, अजदहा होता है, हर दफा एक सवाल ऐसे पूछते थे, अजदहा उन्होंने ऐसे पाइथन उनके गले में था और एक माचिस टाइप, आपने कहा माचिस तो आपने याद आई ना उससे, जीक्यू का माचिस, जेरी स्प्रिंगर टाइप ऑफ माचिस शो जी। तो उस तरह वो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, ये तो हमें पता ही है। और वो जन्नत जहां तो ये हमने देखा, 2 टीजर्स देखे। क्या आपका फर्स्ट इंप्रेशन था? इससे पहले क्या आगे में उमैरा अहमद का लिखा हुआ सीरियल है और हसीब हसन ने डायरेक्ट किया है। उमैरा अहमद का लिखा हुआ सीरियल है। इसमें आप देखेंगे आगे रमशा खान को भी और गौहर रशीद को भी और तलहा जौहर को भी जी। और ये फर्स्ट इंप्रेशन क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इंटरेस्टिंग था यार, इंटरेस्टिंग था। एक तो उन्होंने एज अ टीजर रिलीज नहीं किया, उसमें कहीं भी वहाँ पे अगर आप जन्नत से आगे करके सर्च करें कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आपको मिलता है अगर आप कुबरा खान मॉर्निंग शो करके सर्च करें तो मिल जाता है। सो इट्स इंटरेस्टिंग। तब भी नहीं मिला। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जियो का कोई मॉर्निंग शो नहीं है इस वक्त, जहाँ तक मैं जानती हूँ। सिर्फ जियो पाकिस्तान जो कि न्यूज़ शो है बेसिकली, अदरवाइज दे डोंट हैव अ मॉर्निंग शो एंड दिस ड्रामा सीम्स टू बी अ पन ऑन मॉर्निंग शोज। and they're also pitching it as a new morning show that's coming on Jio. Yeah, exactly. Because वो घर पे मेरे लगा हुआ था, people thought oh नया morning show आ रहा है सांप के साथ। तो it's interesting. I think the pitch is very interesting. और इसमें यही कहानी आपको मुझे लग रहा है बताएंगे। कुबरा obviously is a host और ये कैरेक्टर्स सारे आएंगे उनके शो पे और उनकी ज़िंदगी कैसे बदलती है शो पे आने के बाद या पहले, और वो सनसनी और all of that, यही होगा। मेरा जो पहला इम्प्रेशन था ना, अब ओके, सो आई एम कमिंग फ्रॉम अलिफ
अलिफ आई एम आल्सो कमिंग फ्रॉम धूप की दीवार, अलिफ, बोथ उमैरा अहमद, हसीब हसन प्रोजेक्ट्स, राइट? हाँ, धूप की दीवार तो हमने नहीं देखा, एक दो किस्तें, मगर हसीब हसन ने डायरेक्ट किया। मनमायल हमने देखा, त्यारा दिल उन्होंने किया, परवाज़ है जुनून उन्होंने डायरेक्ट की फिल्म, इवन लाल जो थी, ये सब उनके बड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे। मैं इस फिलहाल अलिफ की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अलिफ की एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो थी उसका एस्थेटिक, क्योंकि वो शूट टर्की में हुआ था, थोड़ा सा यहाँ हुआ था, तो वो जो विजुअल था वो इतना ज़बरदस्त था। एंड आई रिमेंबर अस टॉकिंग अबाउट यू नो हाउ ब्यूटीफुल द विजुअल वाज एंड हाउ ग्रेट द स्क्रीन लुक्ड, ऑल ऑफ दैट। इसका थोड़ा सा मुझे ये कि जब मैंने विजुअल देखा ना तो मुझे ये जियो के इन लाइन ज़्यादा लगा। मतलब कैसे मैं जियो इन द स्लाइटली लाइक एग्जैजरेटेड एंड टू मेनी कलर्स एंड लाइक ओवर एक्सपोज्ड एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो मुझे हुआ कि ओके, मैं थोड़ी सी सटलिटी एक्सप्रेस कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या होगा, एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो सटलिटी मुझे कहीं नहीं मिली। अब उसकी एक वजह ये भी हो सकती है ऑब्वियसली, जब आप भाई सांप लेके वो खड़ी हुई है, सटलिटी किधर से मॉर्निंग स्क्रीन की बात करो ना, मैं तो आप ऑब्वियसली आप उसको पिच भी एक मॉर्निंग शो को इस तरह के मॉर्निंग शो को कर रहे हैं कि ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड सारा कुछ, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है। पर इवन जो दूसरा प्रोमो था, वो जो एक विजुअल से खुलता है बादल और वो सारा कुछ बहुत ओवर एक्सपोज, थोड़ा मेड अप सा लगा मुझे। मगर सेट्स होते हैं, हो सकता है टीजर जानबूझ के ऐसा हो, आई एम श्योर पूरा ड्रामा तो इस पे नहीं हो सकता। मे बी 4 कैरेक्टर्स हैं, उनकी कहानी होगी, मे बी, सो बट इट्स वेरी इंट्रिगिंग। हाँ, इंट्रिगिंग तो है, नहीं डिफरेंट है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर उमैरा अहमद का नाम लग जाए जी, तो वो तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन वैसे स्काई रॉकेट कर जाती है भाई कि अच्छा उमैरा अहमद ने लिखा है प्रोजेक्ट, तो भाई ये तो उमैरा अहमद के नाम पे तो कुछ अलग ही होगा, उमैरा अहमद के नाम पे तो लोग देखते हैं चीजें, भाई बिकती हैं चीजें, तो वो तो हम ऑब्वियसली उमैरा अहमद है। फिर हसीब हसन, उनका जो टैलेंट है, उनके जो स्किल है, उसमें भी कोई डाउट की बात नहीं, और फिर कास्ट भी बड़ी तगड़ी है। जन्नत जहां नाम है जी, और तबस्सुम कौन है? रमशा नाम कहाँ से ढूंढ लिया? और फारूक तला जी, और नोमान गौहर जी, लेकिन ये 4 किरदार जी। तो इसकी बेटी काफी हमने देखी भी, कुछ काफी तो नहीं, मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन देखने, तो इसके बारे में हम एक्साइटेड हैं। लेकिन इसके अब वीडियो आने तक पता नहीं कुछ रिवील हो या ना हो, लेकिन अभी तक तारीख और कुछ चीजें और मजीद टीजर्स नहीं आए। लेकिन मेरे सुनने में आ रहा है कि महीना लग जाएगा अभी इसको, क्योंकि अभी एक कैरेक्टर की रिवील हुई है, अभी बाकी तीनों की रिवील्स हो रही हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, तो महीना तो कहीं नहीं गया। नहीं, महीना तो नहीं शायद, हाँ, आई डोंट नो, बट किसको रिप्लेस करेगा? इरामी जुनून तो नहीं खत्म होने वाला? नहीं सर, फिक्र न करें आप। और तेरे बिन के स्लॉट पे अभी शुरू हुआ है आपका सिर्फ तुम मुझे नहीं पता, तेरे बिन के स्लॉट पे तो एसन वाला शुरू हुआ ना? राइट, एसन वाला जो हम नहीं देख रहे, वीकेंड पे शायद आ जाए। लेट्स सी अनदर ड्रामा टिक, एब्सोल्युटली, जो हम देखेंगे और जिसके बारे में बात करेंगे। वेरी एक्साइटेड। आप बताएं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया? थोड़ा सा आपको लगा नहीं यार आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, या एक्सीड किया आपकी एक्सपेक्टेशंस को? हमें ज़रूर बताइएगा। फाइनली आमना जी, मैं बिग बैंग की ये प्रोडक्शन है जी, फाद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी जी, डायरेक्ट इसको किया है बदर महमूद ने जी, और लिखा है इसको जी ज़ंजीबिल आसिम शाह ने जी। आमना, मैं जब मैंने ये देखा ना, गाना मुझे आपकी बड़ी याद आई। गाना ऐसा गाया है आसिम अजहर ने गाया, मुझे आपकी याद आई। बच्चे क्यों? इश्क किया। नहीं, इसलिए भी नहीं। अच्छा, मुझे इसलिए आई क्योंकि जब मुझे प्यार हुआ था का आया था इसी तरह का गाना, आपने कहा यार ये तो पेंटर बनेगा और ये मारे मुझे तो मैंने कहा अब ये देख के आप कहेंगे यार ये तो लंदन में कहीं होंगे दोनों। मैंने कहा ये तो पोस्ट वॉर, बिकॉज अखबार पे लिखा हुआ है वॉर इज ओवर, नेशन सेलिब्रेट 1940s में चलेंगे, 1940, और कपड़े भी उनके वैसे ही लग रहे हैं, पीरियड प्ले लग रहा है, भी लंदन लग रहा है। मैंने कहा वाह भाई, हाँ, लंदन वाला फ्रेयर हॉल, हाँ, फ्रेयर हॉल तो ऑब्वियसली ब्रिटिश के एक ऐसा नहीं था, कुछ भी निशानी है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं था। तो कैसा लगा फिर आपको? क्या ये मुझे गाना तो बड़ा अच्छा लगा है, आई रियली लाइक इट, आई थिंक दे बोथ लुकिंग रियली गुड, but how close are the characters to these people we are seeing? I won't say anything. Well, the thing is कि मुझे प्यार हुआ था कि जब OST और इसी तरह का सिमिलर इंट्रो वीडियो प्रोमो आया था। Once bitten twice shy। हमने कहा मुझे पता है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ।
It's not a period play and it's not a post-war story. It is a romance. It is a love story. Obviously. But it has nothing to do with war, post-war, nothing. You remember there are a lot of dramas that do this. It is a story of love and hate. वो वाला कौन सा था? सम्मी और अलीज़े शाह वाला? तकदीर था? तकदीर उसका भी प्रोमो इसी तरह का वो था। शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को, इतना धोखा। बारिश हो रही थी और सम्मी वो फोन बूथ और तो यार यूं क्यों करते हैं आप लोग? ये आपने क्या नया धोखा? मैंने कहा यार आयजा ने ड्रेस पहना हुआ है, ये बड़ा कोई गाड़ी भी विंटेज कार खड़ी हुई है, क्या मैं कहूँ? हो सकता हो नहीं है, क्या पता। मुझे प्यार हुआ था कि आखिरी एपिसोड में बन जाए साथ पेंटर ना बना तो एक एपिसोड रह गई है, एक मौका है साथ तेरे पास, एक अगले हफ्ते तूने कुछ पेंट करके देना है। बट what can I say? What do you have to say about this process? What do I say? That it has nothing to do with the drama. I do know it's a love story, and I know that Aiza, on my first impression was that Aiza looks a bit older than Wahaj, and I also know that she plays an older woman. इतनी information मैंने कहीं पे देखा था, ट्विटर पे कहीं पे किसी ने कहा जी कि दोनों की एज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 1 is 32, 1 is 34। इट्स यार लोग ये नहीं समझते बात, इट्स नॉट अबाउट के फर्क है या नहीं, इट्स अबाउट व्हाट यू लुक, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू। मुझे पता नहीं दोनों की उम्रें क्या हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ ओल्ड दे आर। लोगों ने कहा कि जी ओ फलानी एक्ट्रेस जो वो इतनी उसकी उम्र है, बट आपने कभी नहीं कहा बिकॉज मे बी शी डजंट लुक दैट वे। जैसे खुशहाल ने कहा आई लुक लाइक आई एम 25। कहा ऑन रिकॉर्ड कहा, चला देंगे हम। आही को सब्सक्राइब करें अगर आप खुशहाल की सुनना चाहते हैं। ये तो बात है, जरूरत है रिश्ता का इश्तहार अगर आप देखना चाहते हैं एक पख्तून का, तो आप प्लीज आई। तो जिसने अपना जितना फिट रखा हो, जितना फिटनेस की भी बात नहीं यार, कई लोगों के चेहरे मैच्योर होते हैं, कईयों के नहीं होते। जो गोल चेहरे होते हैं वो ज्यादा देर तक दे लुक यंगर, जो लंबे चेहरे होते हैं वो जल्दी मैच्योर लगते हैं। ठीक है, इस बात का पॉइंट क्या है? हाँ, इस बात का कुछ भी नहीं है कि मैंने जो सोचा वो था ऐसा कि वो कास्टिंग बड़ी अच्छी हुई भी है। अच्छा, हाँ वो कास्टिंग अच्छी हुई भी है बिकॉज शी डज प्ले एन ओल्डर वुमन। मुझे ये दोनों को देख के लगा अगेन, पता नहीं होगा क्या होगा कि भाई ये दोनों अमीर कोई हैं, अमीर कबीर टाइप्स सिचुएशन है, पता नहीं अब ऐसा होगा या नहीं होगा। हमारे धोखा होगा या मगर इंटरेस्टिंग जरूर है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि वहाज को हमने देखा एज मुर्तसिम, वहाज को हमने देखा एज साद, वहाज को हम देख रहे हैं एज जुनैद, ये तीन तो अभी बैक टू बैक। 123वां में देखा एज रूमी, असद आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, रूमी था जो भी था, लेट्स कॉल हिम रूमी। 123वां में देखा एज रूमी। तो अब ये 5वां हम प्रोजेक्ट वहाज का देखने जा रहे हैं। सिर्फ इस प्रोमो वीडियो में आपको वहाज की प्रेजेंस कैसी लगी? बहुत अच्छी। क्यों? पता नहीं, अच्छे लग रहे हैं यार। He looks good. Both of them look so good. They both look very good. They look very sharp. He looks debonair. He looks like suave and he also looks a bit different to me from Murtasim and Saad. Saad तो खैर he obviously looks different than Saad. We know कि मैं की जो शूटिंग है वो अभी खत्म हुई है पिछले महीने। मेरे तो ख्याल में चल रही है अभी। चल रही है? हाँ, मेरे तो ख्याल में अभी। अच्छा, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से रैप अप हो गई, लेकिन चल रही है। लेकिन मुझे ये पता है कि he signed this before or while Tere Bin was going on. I think he signed it while Tere Bin was on air. He signed it before the Tere Bin hype. No, the Tere Bin hype was there. नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा okay. I think he signed it when Tere Bin was pretty much hyped. A big thing. Tere Bin की hype 5वीं 10वीं की इसके बाद शुरू हो गई थी। That's true. तो ये मैं in the middle of Tere Bin. हाँ, तो उस हद तक Wahaj had pretty much arrived on the scene when he signed it. Totally. And obviously अगर आप in the scheme of things देखें भी, Aiza is a part of the project. बड़ा project है। Absolutely. तो जिन्होंने साइन किया होगा Wahaj को ऑन बोर्ड लिया होगा कुछ सोच समझ के। बस जिसने यार ये गाने का वीडियो बनाई है ना, उसको मैं मिलना चाहती हूँ। War is over। मैं बड़ी बदर ने नहीं बनाई, जिसने बनाई मैं मिलना चाहती हूँ। बदर नहीं बनाई होगी और किसने बनानी है? तो बदर महमूद साहब, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। मिलने क्या? मैं आपको नंबर देता हूँ। बदर कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि आप ऐसा बनाते हैं गाना OST जिसका कुछ यार हो सकता है आपने नुआंसेस मिस कर दी हो। मुझे प्यार हुआ था कि उसमें आपने उसके अब ड्रामे के बाद कभी जाके देखा है आपने प्रोमो इनिशियल? बिकॉज़ मुझे कहा गया है कि वॉर इज ओवर बट इट्स आल्सो मेटाफोरिकल।
किसने कही है आपको ये बातें यार? किसके वॉर इज ओवर इज आल्सो मेटाफोरिकल। किसके साथ आप इन टच है? लव क्या एक बहुत दूसरा हिस्सा हेट होता है। किसके साथ भाई? कौन आपको कौन एवरीथिंग इज फेयर इन लव। कौन आपको ये वो वाली बात है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो वाला अब आप इसको अच्छा नहीं, ऐसे वैसे 100 बातों की एक बात, ये जो प्रोमो वीडियो है फर्स्ट लुक अगर आप इसको बोलें, इट इज डन नाइसली, इट्स वेरी एस्थेटिक, इट लुक्स वेरी गुड, लेकिन डन वेरी नाइस। जैसा भी है आगे ड्रामे में कुछ भी हो, बट दिस प्रोमो वीडियो इज वेरी वेल डन। आई मीन द स्टाइलिंग। लव स्टोरी है, और लव स्टोरी है ये दो ही लोगों की होती है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि क्या नई बात निकालेंगे अभी, क्या कजन्स नहीं है ये हाँ। आपस में इनकी कोई वो नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, ये दोस्त हैं ये, ठीक है, तो इनकी दोस्ती कैसे बढ़ती है आगे हम देख लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि बिजनेस एसोसिएट टाइप्स इस तरह का लग रहा है आपको ये? मुझे यू हैव मोर इंफॉर्मेशन देन मी। I thought they were post war survivors. Yeah, I don't know. I thought it would be like a notebook or something. एक मैंने देखी थी एक क्लिप, अभी ऑब्वियसली हम वो चलाएंगे भी नहीं आपका, बट एक सेट से एक क्लिप लीक हुई थी, of course, जिसमें आयजा is really like Aiza's character is really angry and वहाँ जो है वो, और उन्होंने फिर कहा प्लीज उतार दें, और फिर ये हुई थी बात, बट ऑब्वियसली हमने देख ली हुई थी वो क्लिप, और उसमें वहाँ जिस ट्राइंग टू लाइक calm her down and everything, तो ऐसा मुझे लगा उस क्लिप को देख के कि शायद आयजा का जो किरदार है वो बड़ा एग्रेसिव सा एक किरदार है। That would be interesting to watch. That would be interesting to watch. Aiza is a very good actor, very good actor, और हम हमेशा आयजा के काम की बड़ी तारीफ करते हैं, एक्सेप्ट दैट रमज़ान ड्रामा में बैक टू बैक जब उनके किरदार सिमिलर हो जाते हैं तो फिर हम ये कंप्लेन करते हैं यार कि वो एक जैसे किरदार कर रही हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उनका जो किरदार है थोड़ा सा क्या काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होगा फ्रॉम द कैरेक्टर दैट वी हैव सीन। एंड वहाज कंटिन्यूज टू बी ऑन अ रोल आफ्टर द तेरे सक्सेस माशाल्लाह, एंड आफ्टर आई मीन मैं आएगा, फिर उसके बाद उनके 22 कदम भी चल रहा है, फिर उसकी 123वां उनकी फिल्म भी आई, और इतना और सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं माशाल्लाह से। और माशाल्लाह इट्स नॉट जस्ट दिस, एंड हिज प्रोजेक्ट विद सज्जल जो काशिफ निसार का डायरेक्टोरियल है जो कि अभी आना है, सो माशाल्लाह यार वहाज तो मतलब वेल डन वहाज, प्राउड ऑफ यू। वहाज के साथ भी खाने पे चलना चाहिए, ऐसा ही है बिल्कुल, काफ़ी अरसे से हमारा प्लान जी, तो ये भी हम करेंगे, ठीक है, बट एक्साइटेड फॉर मैन टिक ऑफ कोर्स। मैं भी टिक लगा हुआ यार, मैं सुना है 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। अच्छा, मैंने पढ़ा था कहीं, बट आई कांट बिलीव एवरीथिंग आई रीड। मैं क्या, तो एक ऑब्वियस जो स्लॉट है वो ये भी हो सकता है, मुझे प्यार हुआ था खत्म हो रहा है, आखिरी किस्त है मुझे प्यार हुआ था कि सैटरडे को क्या चलेगा है, सैटरडे को क्या, सैटरडे को कुछ अनकई वाला भी स्लॉट है, हाँ कुछ अनकई वाला भी स्लॉट है, वो भी है, बट मंडे वाला स्लॉट भी खत्म हो रहा है वहाँ आज के ड्रामे का, तो लेट्स सी, बट एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दीज 3 ड्रामाज, इवन तो हमारे पास माशाल्लाह कोई 20 के करीब और फिर रद्द है, व्हिच इज शरिया मुनव्वर एंड सायरा यूसुफ एंड अरसलान नसीर, एंड देयर सुकून व्हिच इज फीचरिंग सना जावेद एंड एहसन खान, और वो सिराज भाई ने डायरेक्ट किया है, तो सिराज भाई फॉर ARY जी, मिसबा नौशीन ने लिखा है, मिसबा नौशीन ने लिखा है, देन देयर इज मन्नत मुराद जियो का, मन्नत मुराद जी, तो काफी सारा इकरा एंड तला, आई थिंक इकरा तला, तो काफी सारा कंटेंट मजीद आने वाला है यार। न्यू क्वार्टर लुक्स इंटरेस्टिंग। हमेशा हम हॉट बाइट्स करते हैं इन ड्रामों के आने से पहले, और अक्सर हम डिसअपॉइंट होते हैं, तो हमारी दुआ ये है कि हम इस बार बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, बिलखुसूस मैं को लेके, क्योंकि मुझे प्यार हुआ था कि बारी जब हमारे साथ वो हुआ, तो वो फिर आप सबको पता है क्या हुआ था। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले ड्रामे हमें एंटरटेन करेंगे और एक अच्छा गुड सीन होगा, मज़ीद रिव्यूज़ आएंगे, मज़ीद एक्टर्स कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशंस होंगी, ठीक है, इजाज़त लें। मैं और आमना और शाहरुख अब जा रहे हैं वैंग जी, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।